इसलिए हमारा जो शीर्षक रहा है वह यह है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हमने इस 6 गुनी स्वतंत्रता को देखा है। सबसे पहली स्वतंत्रता पाप से। यीशु मसीह हमें पाप से स्वतंत्र करने के लिए आया। हम कैसे स्वतंत्र होते हैं? सत्य को जान करके कि यीशु मसीह मरा ताकि हमारे पापों के दंड को उठा ले, और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और उसके अनुग्रह से हम पाप की सामर्थ के ऊपर जयवंत होते हैं और हम उस पिंजड़े से स्वतंत्र हो सकते हैं। हमने देखा कि यीशु मसीह आया हमें स्वतंत्र करने के लिए नियमवादिता की आत्मा से, जो उसकी आज्ञा के विरोध में रहती है। उसकी आज्ञा का पालन करना ठीक है, परंतु हमें उसकी आज्ञा का पालन सही आत्मा में करना, अन्यथा यह मरा हुआ काम हो जाएगा। आप सही काम को एक गलत आत्मा में कर सकते हैं और वह एक मरा हुआ काम बन जाता है, यद्यपि वह सही कार्य है। इसलिए यीशु मसीह हमें उस लीगलिज्म की आत्मा अर्थात नियमवादिता की आत्मा से छुटकारा देने आया, जिसकी वजह से हम परमेश्वर को खुश करने का प्रयास करते हैं। वह हमें इनसे स्वतंत्र करने आया। तब हमने देखा पिछले सत्र में वह हमें इस संसार के सिस्टम से स्वतंत्र करने आया, और यह तब होता है जब हम सत्य को जानते हैं इस संसार के सिस्टम के विषय में। जैसे हमने पिछले सत्र में सुना कि कौन इस संसार के सिस्टम को चलाता है, और जब हमारी आंख खुल जाती है तो हम कहते हैं कि मैं गलत संगति के साथ हूं और वह शैतान है और मैं उससे स्वतंत्र होना चाहता हूं। इसलिए मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोजता हूं ताकि मैं अपने सोचने की तरीके को बदल सकूं, ताकि संसार मुझे अंदर से जकड़ न ले, अपने अंदर न जकड़ ले। और अब हम देखना चाहेंगे एक और पिंजड़े के विषय में, जिसमें बहुत सारे विश्वासी लोग कैद हैं, जिससे यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने को आया। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। यीशु मसीह हमें भय से छुटकारा देने आया। भय जो है वो बहुत मजबूत पिंजड़ा है, जिसके अंदर अनेक अनेक विश्वासी फंस गए हैं और वे वहां से उड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक उकाब के समान। और आज का हमारा शीर्षक है भय से छुटकारा, स्वतंत्रता। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं 14 और 15 वचन में, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में पड़े थे उन्हें छुड़ा ले। 14 वचन से, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। जो भय के कारण, मृत्यु के भय के कारण जो गुलाम बन गए थे अपने जीवन भर, वह आया कि लोगों को स्वतंत्र करे जो भय में जकड़े हुए थे। और यहां पे वो मृत्यु के भय का जिक्र करता है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है। हम कह सकते सारे भय में सबसे बड़ा भय होता है, परंतु उसके नीचे हम देखते हैं कि और कई सारे भय 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 पाए जाते हैं, और हम उनमें से किसी भी एक भय में फंस सकते हैं। बाइबल कहती है नीति वचन और उसके 29 अध्याय में, नीति वचन और उसके 29 अध्याय में बाइबल कहती है 25 वचन, मनुष्य का भय खाना यह फंदा हो जाता है, वह एक जाल के समान है, वह एक पिंजड़े के समान है। और मनुष्यों के विचारों का जो भय है वह एक पिंजड़ा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। इसका अर्थ है कि वह उकाब के समान उड़ेगा। और इसलिए यहां पे 2 चीजें हैं जो एक दूसरे के विरोध में रखी गई हैं। पहला है भय और दूसरा है विश्वास। वह जो भय करता है वो जाल में फंस जाता है, वह जिसके पास विश्वास है
वह ऊंचा किया जाएगा। वैसे ही जैसे उकाब पक्षी आकाश में उड़ता है। भय और विश्वास दोनों विपरीत हैं और आप उन दोनों को अपने हृदय में एक साथ नहीं रख सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे आपके हृदय में मसीह और दुष्टात्मा नहीं रह सकती एक समय में। आप चुनाव करिए कि आपके पास दुष्टात्मा रहेगी या मसीह। यदि आपके पास मसीह है तो दुष्टात्मा नहीं, यदि आपके पास दुष्टात्मा है तो मसीह नहीं। ऐसा ही है, या तो आपके पास विश्वास रहेगा या भय। आप दोनों को साथ साथ नहीं रख सकते हो। और कई बार आप सोचते होगे कि हां, मेरे पास विश्वास तो है परंतु मैं डरता भी हूं, तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। यदि आपके पास भय है और आपके पास विश्वास नहीं है तो आपको उसका सामना करके कहना है कि मेरे पास विश्वास नहीं है। और शैतान आपको मूर्ख बनाता है आपको इस सोचने में कि आपके पास दोनों हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोग कहते हैं कि आपके अंदर मसीह और दुष्टात्मा दोनों हो सकते हैं एक साथ संगति करते हुए आपके हृदय के अंदर, परंतु भय और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। या तो भय आएगा तो विश्वास निकल जाएगा, विश्वास आएगा तो भय आपके दिल से निकल जाएगा। और यह बहुत ही जकड़ने वाली चीज है भय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, यहां पे कहता है यूहन्ना 20 अध्याय में, और उन सारे अद्भुत सत्यों को सुनने के बाद, वचनों को सुनने के बाद जिन्हें चेलों ने यीशु मसीह से 3.5 वर्षों में सुना था, और अनेक बार जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मत डरो, मत डरो, तुम भयभीत ना हो, मत डरो, भयभीत ना हो। यहां पे कहता है जब यीशु मसीह अपने चेलों पर प्रकट हुआ पुनरुत्थान के बाद 19 वचन में, संध्या का समय था, सप्ताह का पहला दिन था, और जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले देखकर आनंदित हुए और उन्होंने कहा, अद्भुत बात है, वो जीवित है। और उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजे वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। ठीक वैसे ही जैसे हमारा नया जन्म होता है, उस समय पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे परंतु वे नया जन्म पाए, हम कह सकते हैं। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद इस घटना के 26 वचन में, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर से घर के भीतर थे, डर के मारे घर के भीतर थे, और फिर से घर के दरवाजे बंद थे और यीशु मसीह आता है। यद्यपि यीशु मसीह ने इन सारे चीजों को कहा, उन्होंने पुनरुत्थित यीशु मसीह को देखा, उन्होंने आनंद मनाया, यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका, परंतु इसके बावजूद भी वे डरे हुए थे और वह भी उनको इस भय से स्वतंत्र नहीं कर पाया। ठीक वैसा ही जैसे आपका और मेरा अनुभव होता है। आप में से कितने सारे लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा? सब कोई। और हम में से कितने लोग आनंद मनाते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा? हम सब। और हम में से कितनों का नया जन्म हुआ? अधिकतर का नया जन्म हो चुका है, परंतु भय फिर भी है। और उसके चेले वैसे ही थे। और कौन सी वह बात थी जिन्होंने फिर बाद में ऐसा किया कि वे दरवाजे खोल के रहने लगे कुछ दिनों के बाद, जब वे पवित्र आत्मा से भर गए? यही वह बात थी जिसने भय को उनसे दूर कर दिया। उसके बाद यही व्यक्ति पतरस, जो एक दासी के सामने गवाही देने से डर रहा था, और वह इतना निर्भीक व्यक्ति बन गया और भीड़ के सामने खड़े होकर के और महायाजक और सब लोगों के सामने कहा कि तुमने एक मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। और उसको वो बोल्डनेस, निर्भीकता कहां से मिली? क्या कोई साइकोलॉजिकल इलाज से होकर के वो गुजरा जिसके वजह से वो 6 महीने में भय से स्वतंत्र हो पाया? वो कोई साइकोलॉजी के इलाज से नहीं हुआ। क्या किसी ने उसे भाषण दिया, पेप टॉक दिया? कई बार हम संडे मीटिंग में आते हैं और जिस रीति से आप संदेश को प्राप्त करते हो वैसे ही रहता है जैसे एक पेप टॉक, जैसे एक जो कोच होता है वो अपने खिलाड़ियों को खेलने के पहले उन्हें उत्तेजित करने के लिए एक पेप टॉक देता है, वैसे ही आप संडे आकर के पेप टॉक प्राप्त करते हो। और मंडे तक जब उस पेप टॉक का इफेक्ट चला जाता था, हम फिर बंद दरवाजे के भीतर हो जाते हैं। और चेलों को पेप टॉक नहीं मिला था, वे पवित्र आत्मा से भर गए थे और इसने उनके जीवन से हर एक भय को दूर कर दिया।
और जब तक वे पवित्र आत्मा से भरते रहे, भय जाता रहा। परंतु हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में कुछ दिनों के बाद, पेंतेकुस्त के कुछ दिनों के बाद, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में यहां पे कहता है, और जो लोग थे वो प्रेरितों को धमकाने लगे और उन्होंने एक अद्भुत काम किया कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और उन्होंने प्रार्थना किया और कहा, उनकी धमकियों को देख हे प्रभु, 29 वचन में, और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुना सकें, निर्भीकता का साहस दे कि वे तेरे वचन का प्रचार कर सकें। उन्होंने कहा, प्रभु जी, ये लोग हमें धमकी दे रहे हैं और हम ईमानदारी से कहते हैं, प्रभु जी, हम थोड़ा सा डर गए हैं इन लोगों से, कृपया करके फिर से हमें एक बार स्वतंत्र कर इस भय से। हम डर में जीवन नहीं जीना चाहते हैं। यह ईमानदार होना अच्छी बात है, और हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मे को प्राप्त होगा, परंतु फिर भी आप डर जाते हो, तो आप परमेश्वर के पास जाए और कहें ईमानदारी से कि मैं इस परिस्थिति से डर रहा हूं, क्या तो फिर से मुझे एक बार अपने पवित्र आत्मा से भरेगा। 31 वचन के अंतिम भाग में कहते हैं, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और फिर से वे हियाव के साथ परमेश्वर का वचन प्रचार करने लगे। और कितनी अद्भुत बात है, जब हम परमेश्वर के पास जाते ही, प्रभु जी मैं डर रहा हूं, लेकिन फिर भी हमें पवित्र आत्मा से भर के हमें निर्भीक बना देता है, और एक नहीं अनेक बार। और ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो एक बार हो गया, ऐसा नहीं कि उसने एक बार हमें छुटकारा दे दिया और आप पिंजड़े से बाहर निकलते हो, कोई बात आपको फिर से पिंजड़े के अंदर रख देते, फिर आप कहते परमेश्वर मुझे छुटकारा दे। यह वो तरीका नहीं जिसके लिए मुझे जीने के लिए बुलाया गया है, और मुझे निरंतर परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है, और मुझे डर के पिंजड़े में रहने की आवश्यकता नहीं है। और दोनों में अंतर होता है, सावधान रहना और डरने में। यदि मैं बिजली के तार के साथ काम कर रहा हूं, या मैं कोई बिजली के सॉकेट में काम कर रहा हूं, या कोई यंत्र में काम कर रहा हूं, मैं डरूंगा नहीं, परंतु मैं सावधानी बरतूंगा, और मैं ध्यान रखूंगा कि मैं चप्पल पहने रहूं रबर के, और स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करूं। और यह डर नहीं है, यह है सावधानी। और जब हम जंगल से होकर के गुजरते जिसमें बहुत सारे सांप हैं, तो मैं डरूंगा नहीं, परंतु मैं सावधान रहूंगा, एक लकड़ी और एक टॉर्च लेकर के जाऊंगा, कुछ ऐसी चीज ताकि जो मेरी रक्षा कर सके। और यदि मुझे वहां से जाने की आवश्यकता ना पड़े तो मैं वहां से नहीं गुजरूंगा उस जंगल से। इसे भय नहीं कहते, परंतु इसे सावधानी कहते हैं। हमें मूर्ख नहीं होना है, और हमें सावधानी और भय को मिला नहीं देना है। यदि आपको सुनने में आए कि कोई शेर है जो बनारगट्टा से निकल करके आगे सड़क में घूम रहा है, तो मैं सड़क में जाकर कैसे नहीं कहूंगा शेर के सामने कि मैं तुझसे नहीं डरता हूं, मुझे सावधान रहना है, मैं अपने जीवन को नहीं खोना चाहता हूं। और यीशु मसीह ऐसा ही था। क्या आपने कभी इस वचन को पढ़ा है? यूहन्ना 7 अध्याय, यूहन्ना 7 अध्याय और उसका पहला वचन। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, और वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। आप प्रभु से पूछे, तू यहूदिया क्यों नहीं जाता है? तो वो कहता कि यहूदी मुझे मार डालना चाहते, मैं वहां क्यों जाऊं? और आप यीशु से प्रचार करो, ओह प्रभु जी क्यों डर रहे हो? डरो मत, आप नहीं जानते आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में, और कोई आपको नहीं छू सकता है जब तक आपका समय नहीं है। आप प्रभु जी से कहेंगे, अरे प्रभु जी जाओ जाओ, यहूदिया को जाओ। ये तो ठीक वैसे ही जैसे शैतान यीशु मसीह से कह रहा था, मंदिर के कंगूरे से कूद जा। यह तो मूर्खता है। और वो आपको मुड़ करके कहेंगे, मेरे पीछे हो जा शैतान, मुझे तेरे को सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह मूर्खता है। और जा करके दिखाना कि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में, मुझे कोई नहीं मार सकता। यहां तक यीशु परमेश्वर का पुत्र, वो कुछ जगह पर इसलिए नहीं गया क्योंकि वे उसे मार डालना चाह रहे थे। वो कहा मैं वहां क्यों जाऊं? और उसने क्या क्या एडवाइस अपने चेलों को दिया मत्ती 10 अध्याय में। और यह दृश्य बातें हैं, परंतु कई लोग इतने मूर्ख होते हैं। और मत्ती 10 अध्याय में उसने 23 वचन में कहा, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। क्यों भागना? क्योंकि मरना नहीं चाहता हूं मैं। क्या आपको पता है यीशु मसीह ने आपको भागने को कहा? जब वे लोग आपको सताएं, और जब अगली बार आप सताव का सामना करो तो भाग जाना, दूसरी जगह में भाग जाना जहां आपको कोई नहीं सताए।
और विश्वास का यह अर्थ नहीं कि हम अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, कॉमन सेंस का इस्तेमाल ना करें। यह तो बहुत सारे विश्वासियों की मूर्खता होती है कि विश्वास का अर्थ है मैं नहीं भागूंगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मैं वहां जाऊंगा और चाहे मुझे मारना चाहते और मुझे कुछ नहीं होगा। ये ठीक उन लोगों के समान है जब ये बीमारी होते हैं तो बीमार दवाई नहीं लेते और कहते हैं कि प्रभु मेरा ख्याल रखेगा। ये मूर्खता है।